सुन के ही हमको शौक ही लग गया है। मेरा एडमिशन और मेरा सब कुछ उन्होंने ही किया है। तो 28 जनवरी की सुबह यह दुखद खबर देश के सामने आई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी अध्यक्ष अजीत दादा पवार का विमान हादसे में निधन हो गया। मुंबई से बारामती जाते वक्त उनका विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान की क्रैश लैंडिंग हुई और धमाके के साथ भीषण आग लग गई। हादसे में अजीत पवार समेत विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। अजीत पवार के निधन से पवार परिवार गहरे सदमे में है। अजीत पवार के समर्थक, एनसीपी नेता और कार्यकर्ता सब शोक में डूबे हैं। इस बीच हादसे को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। क्या विमान में कोई तकनीकी खराबी आई? ये वो सवाल है जिसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। क्या लैंडिंग के वक्त विजिबिलिटी कम थी, इस वजह से यह हादसा हुआ? क्या पायलट की गलती से विमान हादसा हुआ? क्या मौसम और एयर स्ट्रिप के लिमिट का ध्यान रखा गया था? क्या पायलट ने लैंडिंग से पहले मेडे कॉल दी थी? अजीत पवार के विमान हादसे पर सवाल उठने की एक और बड़ी वजह है। अजीत पवार जिस विमान में सवार थे वो लियोजेट 45 सीरीज का विमान था। इसकी ऑपरेटर कंपनी वीएसआर वेंचर्स है। वीएसआर वेंचर्स का इसी सीरीज का विमान साल 2023 में भी मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त दुर्घटना का शिकार हुआ था। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हम रखने जा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर आज बारामती में लियोजेट 45 विमान के हादसे की है, जिसमें अजीत पवार का निधन हो गया। दूसरी तस्वीर साल 2023 की है, जब इसी विमान के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर हादसा हुआ था। हालांकि उस हादसे में किसी की जान नहीं गई थी। अब इन दोनों हादसों में कुछ चीजें बेहद कॉमन नजर आ रही हैं, जिनका विश्लेषण हमने अपनी रिपोर्ट में किया है। अजीत पवार ने सुबह 8:18 पर लियोजेट 45 विमान से उड़ान भरी थी। उड़ान के वक्त हवा शांत थी और विजिबिलिटी 3000 मीटर थी। अजीत पवार विमान में मुंबई से बारामती चुनावी रैली के लिए जा रहे थे। 8:40 पर पायलट ने खराबी की आशंका व्यक्त की। इसके बाद 8:46 पर विमान क्रैश हो गया। क्रैश होते ही विमान में धमाके के साथ आग लग गई, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा। अजीत पवार के विमान में हादसे से पहले क्या हुआ था, इसको लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। एयरक्राफ्ट ने रनवे 11 के फाइनल अप्रोच की रिपोर्ट दी थी। क्रू को रनवे नहीं दिखाई दे रहा था। पहले अप्रोच पे पायलट ने गो अराउंड यानी आसपास चक्कर लगाना शुरू किया। गो अराउंड के बाद एयरक्राफ्ट से उसकी पोजीशन के बारे में पूछा गया। पायलट ने फिर रनवे 11 की फाइनल अप्रोच की। पायलट को रनवे दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ सेकंड बाद पायलट ने बताया कि रनवे दिखाई दे रहा है। एयरक्राफ्ट को रनवे 11 पर लैंडिंग की इजाजत दी गई। इसके बाद एटीसी ने रनवे 11 के पास आग की लपटें देखी। एटीसी को रनवे 11 के बाईं तरफ एयरक्राफ्ट का मलबा दिखा। जमीन से टकराते ही पहले एक बड़ा धमाका हुआ, इसके बाद कुछ छोटे छोटे धमाके भी हुए। डीजीसीए के मुताबिक ये एक टेबल टॉप रनवे है। लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर विमान का संतुलन बिगड़ गया। दूसरे लैंडिंग के दौरान विमान रनवे तक पहुंचने से पहले ही जमीन पर जाकर टकरा गया। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने जानकारी दी है कि विमान में लैंडिंग के वक्त दिक्कत आई थी, जिसकी जांच जारी है। जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है, उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पुअर था उधर। पहले तो उनका समाधान नहीं आया, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है। तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी एटीसी ने दिया, उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है।
बारामती में भी विजिबिलिटी कम थी। मुंबई में भारी बारिश, कम विजिबिलिटी और गीला रनवे था। बारामती में भी दूसरी बार लैंडिंग के वक्त क्रैश हुआ। मुंबई की घटना में भी यही हुआ था, यानी आखिरी वक्त में प्लेन दुर्घटना का शिकार हुआ। तो उसी मॉडल का विमान और वही ऑपरेटर। फिर सवाल ये कि क्या मुंबई हादसे के बाद एयरक्राफ्ट और ऑपरेटर पर सेफ्टी ऑडिट हुआ? क्या मेंटेनेंस, ट्रेनिंग और ऑपरेशनल प्रोसीजर में सुधार लागू हुआ? क्या डीजीसीए ने फ्लीट वाइड इंस्पेक्शन या स्पेशल ऑडिट कराया? जांच एजेंसी को बताना चाहिए कि क्या पिछली जांच से कोई सबक लिया गया, क्योंकि ऑपरेटर कंपनी के मालिक तो कह रहे हैं कि ये 2023 की घटना पर बात करने का वक्त नहीं है। 2023 में जो हुआ था वो बॉम्बे एयरपोर्ट पे हुआ था और उसमें भी बारिश हो रही थी, लो विजिबिलिटी थी एंड द पायलट आफ्टर टचडाउन स्किडेड ऑफ द रनवे, सो दैट वाज द इंसिडेंट। फिलहाल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम ने दिल्ली में वीएसआर वेंचर्स के ऑफिस जाकर जांच की है। एआईबी की जो टीम है वो यहाँ पर वीएसआर वेंचर्स के प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी के इस वक्त लगातार दफ्तर में 2.5-3 घंटे से पूछताछ कर रही थी और अब यहाँ पर अपनी गाड़ी में कुछ डॉक्यूमेंट्स को रखने के बाद, यानी कि डॉक्यूमेंट जब्त करने के बाद, अब यहाँ से वो टीम इस वक्त यहाँ निकल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।